नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और समस्त भारत में इसके प्रचार प्रसार हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसकी पृष्ठभूमि के विषय में इसके पहले वाले एपिसोड में कुछ बताया गया था कि यूक्रेन जो है वो सोवियत संघ का ही वो हिस्सा था। 1991 में अलग हुआ। रूस का कहना था अलग हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो जाकर के नाटो वाले उस पर डोरे डाल रहे थे। अब सवाल यह है कि नाटो वाले डोरे डाल रहे थे, तो यदि नाटो में शामिल हो जाता तो नाटो की सेनाएं और उसके हथियार वो रूस की जो पश्चिमी सीमा है वहां तक सब घेर लेते। तो कोई भी राष्ट्रभक्त, देशभक्त और जो रूस की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यानी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्पित है, कदापि इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। वह नेहरू की तरह गद्दार नहीं है कि पाकिस्तान भी ले जाओ और पाकिस्तान के जरिए कश्मीर को भी पाकिस्तान का उपनिवेश बना दो। धारा 370 और 35 एक के जरिए, मतलब कि इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने जिस कश्मीर का अंतिम और पूर्ण रूप से विलय हो चुका था और भारत का अभिन्न हो चुका था, उस कश्मीर को स्पेशल दर्जा देने के नाम पर संविधान की धारा 370 और 35 से वो भी संवैधानिक छल करके मैंने उसमें डलवा करके वह कश्मीर आतंकवादियों का, अलगाववादियों का और पाकिस्तान परस्तों का एक स्वर्ग बना करके वो पाकिस्तान का एक उपनिवेश बनवा दिया। तो जो है रूस में कोई जो है वो रूस में इसे गद्दार जवाहरलाल नेहरू की तरह गद्दार नहीं थे कि कुछ भी ले जाओ। और फिर वो पाकिस्तान जो है वो भारत का साथ न दे करके दुश्मन, भारत के जितने भी दुश्मन हैं उनके साथ जाके मिल जाए। तो ये साजिश हमारे देश के जो हमारे देश के ऊपर जो शासन भी करते थे और इसी देश के साथ गद्दारी भी करते थे, तो वही स्थिति दूसरे देशों में नहीं है। वो अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या क्षेत्रीय अखंडता के लिए समर्पित होते हैं और सच्चे राष्ट्रभक्त होते हैं। और यहाँ के गद्दारों को देखिए, नेहरू जो है वो पाकिस्तान को भी अलग वो करवा दिया और जो है
जम्मू कश्मीर जो हमारा अभिन्न अंग है और जिसका भारत में विलय अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका है, उसको भी इसने स्पेशल विशेष दर्जा के नाम पर या स्पेशल स्टेटस के नाम पर संवैधानिक छल करके धारा 370 और 35 से जुड़वाया, और वो उस कश्मीर को इसने पाकिस्तान को वो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का वह उपनिवेश बना दिया कि जिस उपनिवेश में आतंकवादियों का और अलगाववादियों का और पाकिस्तान परस्तों का वो स्वर्ग बन गया। ये तो ये काम जो है, और यही नहीं, इसके साथ ही वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू यह भी बोला था कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जन्म संग्रह के द्वारा करेंगे। तो यहाँ के गद्दार वो कर सकते हैं। अब आप इसकी तुलना करिए, लेकिन सभी देश के लोग नेहरू की तरह गद्दार होंगे ऐसा नहीं है। तो रूस के जो शासक है पुतिन वगैरह जो है वो अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए जो है वो कमिटेड है। तो वो समझा रहे थे वो यूक्रेन को 14 साल हो गया, लेकिन वो मानता नहीं था। तब अपनी ताकत का जो है वो प्रदर्शन भी करना है, और जब एक डिसाइसिव एक निर्णायक लड़ाई है ही, और ये जितने भी नाटो वाले और पश्चिमी देश जो है दूर से ही वो चिल्ला रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उनके सैनिक जाकर के वो ये यूक्रेन की सहायता करें। ये अमेरिका ने तो पहले ही जो है हाथ खड़े कर दिया कि उसकी सेना नहीं जाएगी, और जो कोई हथियार दे भी रहे हैं तो वो डर करके दे रहे हैं। तो ये नैतिक बल होता है। और उसी के साथ जो है कि हमारे देश का जो मीडिया है वह देश का बहुत बड़ा गद्दार है, और पश्चिमी देशों का ये पुछिल्ला है, ये तो पता चल गया। और उनमें जो ये जी न्यूज़ है ये सबसे बड़ा गद्दार चैनल है, और मैं जब भी सामना होगा तो मैं तो उसको बताऊंगा। और इस देश भारत का जो सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू की गद्दारियों को किस सफाई से छुपाता है, ये बराबर देखने को मिलता है। मैंने ये जो जी न्यूज़ है हमारे देश के सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों को ये जी न्यूज़ वाला किस तरह से छुपाता है, ये बिल्कुल स्पष्ट देखने को मिलता है। बाकी तो सब जेएनपीसी के चमचे ही हैं। एनडीटीवी चमचा है, और न्यूज़ 24 चमचा है, आज तक वाला चमचा है, एबीपी न्यूज़ वाला चमचा है, रिपब्लिक भारत वाला भी जी न्यूज़ की ही तर्ज पर अपने को दिखाता है कि वो बहुत देशभक्त है। वह भी नेहरू की गद्दारियों को छुपाता है, और वह भी जो है पुतिन जैसे इतने समर्पित नेता को, अपने देश के लिए समर्पित नेता को हिटलर बोलता है। ये जी न्यूज़ वाले और खास करके रिपब्लिक भारत वाले वो इतने गद्दार हैं सब, ये दोनों के दोनों, कि नेहरू की गद्दारियों को छिपाने के लिए आतंकवादियों को कहते हैं कि ये जिन्ना की सेना है। मैं इन दोनों गद्दार चैनलों को मैं कहना चाहता हूं कि अरे गद्दारों, जो आतंकवादी हैं वो गद्दार नेहरू की सेना है, वो जिन्ना की सेना नहीं है। पाकिस्तान गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की उपज है। जिन्ना इसके बलि का बकरा बनाए गए हैं, ये सभी लोग जान लें। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन भी जान लें, ये बीजेपी वाले भी जान लें, और जेएनपीसी वालों की तो साजिश थी ही। और खास करके ये इनको कुछ नहीं मालूम है, ये समाजवादी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश वगैरह जो वो सभी लोग जान लें, और जो ममता बनर्जी है वो भी जान लें कि पाकिस्तान उपज है इन दो गद्दारों की। हालांकि पीछे उसके पीछे हमारा जो उस समय का जो दुश्मन अंग्रेज
या ब्रिटेन, तो ब्रिटेन की शाह पर ये दोनों गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू की उपज है पाकिस्तान। जिन्ना साहब इसके बल का बकरा है। तो जो कोई भी है जो और वही जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, तो वो वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू की सेना है, न कि जिन्ना की सेना है। लेकिन ये गद्दार किस्म के चैनल जो है रिपब्लिक भारत और जी न्यूज वाले दिखाते हैं कि वो जिन्ना की सेना है। खैर, ये सारी जो गलत और झूठ बातें जो इन्होंने 60-70 सालों से फैलाई हुई है, उसकी सफाई करके एक सही बात और देश हित की बात और इस मुल्क की हित की बात बैठाने में मैंने वो मेहनत भी लगेगी और वक्त भी लगेगा। तो उसके लिए भारतीय जनता दल बिल्कुल इसके लिए सन्नद्ध है और तैयार है इसके लिए। तो बात चल रही थी, तो वो रूस जो है उसको समझा रहा था कि भाई नाटो में मत जाओ, लेकिन वो नहीं। और आज वो नस्मे नाबूद की कगार पे है। तो खैर, वो नस्मे नाबूद नहीं कर रहा है, रूस नस्मे नाबूद नहीं कर रहा है, बल्कि जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री है, गैस पाइपलाइन है, वाटर सप्लाई है, ताकि वो घुटने पर आ जाए। और दो एक कैजुअलिटी भी हो रही है, लेकिन रिहायशी इलाकों में और पब्लिक को तबाह करने का उसका इरादा नहीं है। बस वो तो शुरू से कह रहा था कि भाई सेना जो है वो जो है सरेंडर करते और चली जाए, बस ये कह रहा था, बार बार कह रहा था। उसका इरादा बहुत स्पष्ट है। अरे अभी भी कुछ भारतीय जो फंसे हुए हैं वो खारकीव में, उसके लिए भी जो है ये मोदी जी बात कर रहे हैं उससे, और उसमें भी वो सहायता कर रहा है। और ये हमारे देश के सभी लोग जान लें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ जितनी साजिशें होती हैं, उन साजिशों से बचाता रहता है रूस हमेशा। तो लोगों को जानना चाहिए। तो कई बार इसे क्या नाम है, ये अमेरिका कश्मीर के मुद्दे पर बराबर भारत को घेरा है इसने। अरे ये अमेरिका तो इतना बड़ा दुश्मन है इस देश का कि कश्मीर का जो विलय हुआ भारत में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसी को बार बार उठाता रहा है जो है वो उसको इसमें सुरक्षा परिषद में। और जितनी बार उठाया उतनी बार रूस ने जो है वो वीटो पावर के द्वारा जो है वीटो पावर के द्वारा रूस ने भारत को बचाया। तो ये तमाम इस तरह के इंस्टांसेस हैं, उदाहरण हैं, मिसालें हैं कि किस तरह से रूस जो है भारत का जरूरत का साथी, मौके का साथी और भरोसेमंद साथी है। वैसे सबसे पहले आज मैं ये सोच रखा था कि बाबा साहब के विचारों से, बाबा साहब के जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के यानी देशभक्ति के विचारों से मैं शुरुआत करूं और ये एपिसोड यानी जो है ये कथानक उन्हीं के नाम पर समर्पित हो। लेकिन कुछ ऐसे उद्गार थे कि उनको पहले बताना पड़ा। देखिए, धर्म और मानवता ये दो ऐसे विषय हैं कि किसको कितनी तरजीह दी जानी चाहिए, अक्सर लोग इसमें चूक जाते हैं। लेकिन हमारे देश के ये दोनों महान जो है शख्सियत और व्यक्तित्व, खास करके हमारे स्वामी जो है हमारे स्वामी विवेकानंद और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इन दो गूढ़ विषयों को पर जो है बहुत ही ज्यादा स्पष्ट थे और काफी समानता भी थी।
जहाँ एक और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, और इसी प्रभु की सेवा करना और इसी प्रभु की सुख सुविधाओं का चिंतन करना ही हमारा धर्म है, और इसके आगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता। ये स्पष्ट मतलब कि मानवता समर्पित कर्तव्य ही को ही जो है स्वामी विवेकानंद अपना धर्म मानते हैं। वो हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख पंथ को अपना पंथ या अपना धर्म नहीं मानते। यानी मानवता की सेवा करना, उसी की सुख सुविधा का चिंतन करना ही वो अपना धर्म मानते हैं। यह स्पष्ट विचार था हमारे स्वामी विवेकानंद का। उनका नाम भुनाने वाले ये योगी बेवकूफ जैसे लोग क्या जाने उसको, और इसीलिए बार बार कहना भी पड़ता है। और इसी प्रकार हमारे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी थे, उनका भी धर्म और मानवता को लेकर के जो विचार हैं वह देश को जानना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये कहा था कि मैं विश्व के सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ, विश्व के सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ, लेकिन हमको वो धर्म मंजूर नहीं है जो कि धर्म को लक्ष्य के रूप में साधने के लिए मानवता को साधन के रूप में प्रयोग करते। इस तरह के धर्म जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मंजूर नहीं थे, और उन्होंने आगे कहा कि हमको तो सिर्फ वही धर्म मंजूर है जो कि मानवता को लक्ष्य के रूप में साधने के लिए धर्म का इस्तेमाल होता हो। बिल्कुल स्पष्ट। तो मानवता की सेवा ही जो है ये सबसे बड़ी कसौटी है सभी धर्मों को परखने के लिए। ये नहीं कि यानी वो श्री राम का नाम लिया और जो है मस्जिद तोड़ दिया, इस्लाम का नाम लिया और आतंकवाद वो कर दिया, बिल्कुल नहीं। मानवता ही जो है सभी पंथों को परखने की सबसे बड़ी कसौटी है। ये हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी और हमारे स्वामी विवेकानंद ने भी बताया। और ये बहुत जो है वो अमूल्य विचार हैं। और बाबा साहब ने तो इस देश के लिए, देखिए ये सारी चीजें जो बताई जा रही हैं, शायद माने भारतीय जनता दल को ये आशंका है कि बाबा साहब के नाम पर जो राजनीतिक पार्टियां जो चलाती हैं, मायावती, चंद्रशेखर, वामन मिश्र, ऐसे लोग शायद उनकी महानताओं से, बाबा साहब की महानताओं और उनके महान विचारों से शायद वो भी अवगत नहीं होंगे। उनके नाम पर नफरत और गंदगी फैलाने वाले जरा बाबा साहब किस बात के लिए किन विचारों के लिए वो जो समर्पित थे, इसको हमारे देश के सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन भी और मायावती भी, चंद्रशेखर रावण भी और वामन मिश्र जैसे लोग भी जान लें। और बाबा साहब ने, अच्छा, और एक बात और, मायावती एक बार झूठ बोल रही थी कि इस बात पर कि यदि इस बात पर झूठ बोल रही थी कि बाबा साहब ने ये कहा था कि यदि उनके सामने कोई देश का मसला आ जाए और जो ये आंदोलन चला रहे थे वो हमारे जो मैंने वो दबे कुचले हमारा जो तबका था अपने समाज का, जिसको कि शेड्यूल कास्ट इत्यादि के नाम से कहा जाता है, और भारतीय अवाम ताकत दल तो उन्हें बस
एक ही संबोधन से संबोधित करता है कि हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन, तो उनके उत्थान के लिए जो 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 आंदोलन वो चला रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो यदि उनके सामने यदि मुल्क देश यानी मुल्क का कोई मुद्दा आ जाए या देशभक्ति से संबंधित कोई विषय आ जाए, तो मायावती कह रही थी कि बाबा साहब ने कहा था कि हम जो है जो आंदोलन चला रहे हैं अपने जो है उस तबके के उत्थान के लिए, वो आंदोलन मैं छोड़ूंगा ही नहीं। ये मायावती गलत कह रही थी। बाबा साहब ने, और मैं वो मैं स्पष्ट रूप से आगे मैं बता दूंगा, बाबा साहब ने बराबर कहा है कि हाँ जरूर है कि हम उस तबके के उत्थान के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, आंदोलन चला रहा हूँ, लोगों को संगठित कर रहा हूँ, लोगों को जागृत कर रहा हूँ। लेकिन यदि इसी बीच में हमारे देश से संबंधित हमारे देश से संबंधित कोई ज्वलंत मुद्दा आ जाता है, तो सबसे पहले मैं इसको देखूंगा, और जब वो मुद्दा समझ जाएगा तो फिर मैं उसी में जो हमारा यानी मुख्य कार्य है कि उस तबके के उत्थान के लिए जो हमारी कोशिश है, जो हमारा आंदोलन है, उसको मैं जारी कर दूंगा, जारी रखूंगा। ये बोलती यानी वो कार्य करते हुए भी अपने उस तबके के उत्थान के लिए जो उनकी कोशिश, जो उनका आंदोलन, जो उनका जागृत करने का अभियान और संगठित करने की जो कोशिश, वो जारी रहेगी। लेकिन इसी बीच में यदि देश का कोई मुद्दा आ जाता है, ज्वलंत मुद्दा आ जाता है, देशभक्ति से संबंधित कोई विषय है, तो प्राथमिकता वो बदल देंगे और देश को वो सबसे पहले देखेंगे। ये उन्होंने एक मौके पर स्पष्ट रूप से बोला हुआ है, लेकिन मायावती झूठ बोलती है। बाबा साहब ने बराबर सामाजिक समरसता की बात की है, जात विहीन भारतीय समाज की बात कही है। जरा इस मायावती से और मायावती के जितने भी समर्थक हैं, उनसे पूछने की जरूरत है कि बाबा साहब ने कब कहा है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, कब कहा है? लेकिन देखिए, नफरत फैलाना, तो नफरत फैलाने का ये कारगुजारी या ठेका लगभग हर एक पार्टी कर रही है। बीजेपी हो, जीएनपीसी हो, समाजवादी के लोग हों, और ये आरजेडी, जो आरजेडी है, आरजेडी के विषय में तो बिहार के लोग बताते हैं कि इस कदर वहाँ जब लालू का शासन था, जब लालू मुख्यमंत्री था, गुंडागर्दी, रंगदारी इतनी यानी चरम सीमा पर थी कि वहाँ के जितने भी विद्यार्थी थे, छात्र थे, वो तंग आकर के बिहार ही छोड़ दिए। मैंने इस कदर गुंडागर्दी और माफिया और रंगदारी, वसूली, अवैध वसूली, इसका साम्राज्य था। और वो कहता है कि हम जो है समाजवाद ला रहे हैं, और क्या पता नहीं क्या नाम लेते हैं, सामाजिक न्याय। कैसे कैसे लोग छलने वाले रहते हैं। यानी इस समाज में जो है हर तरह की गंदगी, यानी गुंडागर्दी भी, रंगदारी भी, माफियागिरी भी, और जो अवैध वसूली भी, उसका यानी इन समूह ने उसका जो है लालू जैसे लोगों ने जो है नाम दे रखा है सामाजिक न्याय का। और घटिया किस्म की वो जातिवाद, MY, क्या कहा जाए। तो समस्या जो है वो इनसे है। तो खैर इन बातों का आभास करते हुए पहले ही बाबा साहब ने कहा था कि हमारे देश में जातविहीन भारतीय समाज की रचना होनी चाहिए। इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जो लोग कहते हैं तिलक तराजू और तलवार उनको मारे जूते चार, उनको आईना दिखाने की आवश्यकता है। और बाबा साहब ने तो एक ऐसी बात कही इस समाज के लिए बिल्कुल नायाब, अब बहुत जरूरी,
उनका ये कहना था, लोग बोलते हैं ना कि भाई जो है हमारे राम हैं, कृष्ण हैं, कह रहे ये लोग तो महापुरुष है, लेकिन उनके नाम पर जो तांडव करते हैं। तो उनका ये कहना था कि भाई आप किसी भी पंथ के मानने वाले हों और आपका कोई भी इष्ट देव हो, आइकन हो, जैसे आपके इष्ट देव प्रभु रामचंद्र जी हों और श्री कृष्ण भगवान हों, भोले शंकर हों या शंकर भगवान हों, माता दुर्गा हों, माता लक्ष्मी हों या ब्रह्मदेव हों, कोई भी हों, और इस्लाम पंथ में अल्लाह हों या खुदा हों, या ईसाई पंथ जो है गॉड हो या वाहेगुरु हो, कोई भी हो, तो आपके इष्ट देव कोई भी हो सकते हैं। तो बाबा साहब का ये कहना है कि उस इष्ट देव की आराधना करके यानी उनको पूज करके या उनको स्मरण करके उनसे ताकत अर्जित करिए, और वो जो ताकत आप अर्जित करेंगे उसका इस्तेमाल जो असली खुदा है, जो असली ईश्वर है, जो असली वाहेगुरु और गॉड है, जो आपके सामने है, उसकी खिदमत में लगाइए। ये कहना था हमारे बाबा साहब का। मतलब कि आपका कोई भी आदर्श हो सकता है, आपका कोई भी आइकन हो सकता है, आपके कोई भी ईश्वर हो सकते हैं, यानी विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ब्रह्मदेव, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी या संतोषी माता, कोई भी हो, तो इन इस देवों से उनकी आराधना करके, पूजा करके, अर्चना करके वो ताकत जो है अर्जित करिए। या 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 या, या, या अल्लाह हो, खुदा हो, वाहेगुरु हो, गॉड हो, इनसे इनकी पूजा अर्चना या सिजदा इबादत करके इनसे ताकत अर्जित करिए। लेकिन इस ताकत का इस्तेमाल जो असली खुदा है, जो आपके सामने है, जो आपने भारतीय भाई बहन है, इनकी सेवा में उसका इस्तेमाल करिए, उसको लगाइए। ये नायाब चीज जो है हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे देशवासियों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व समुदाय को बताया है, पूरे जो विश्व के मानवता को बताया। बहुत जरूरत और बहुत आवश्यक है कि हम जितना भी ज्ञान अर्जित करें, अपने ईश्वर की आराधना करें, पूजा करें, अपने को और वो ताकत इकट्ठी करें, उसका इस्तेमाल हर वक्त जो है मानवता के लिए, जो जो सामने का जो मानव है वही असली ईश्वर है और वही असली खुदा है। ये बताए हैं हमारे परम आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। इन्हीं सब बातों पर गौर करके भारतीय अवाम ताकत दल ने तो जो हमारे परम राष्ट्रभक्त, क्रांतिकारी, अमर शहीद जो हैं, जिसे कि परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू, इन महान अमर शहीदों की श्रेणी में भारतीय अवाम ताकत दल इनको इन जो है जो बाबा साहब अम्बेडकर को इन्हीं की श्रेणी में रखा है। यद्यप इन्होंने ठीक है कि ये फांसी पर नहीं चढ़े, जान नहीं दिए, लेकिन उस उद्देश्य के लिए कि हमारे जो तबका जो जिसके साथ हजारों साल तक जो है सुनियोजित ढंग से जो है हर पहलू का शोषण हुआ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और
यहाँ तक कि इज्जत का भी। तो उसके उत्थान के लिए जो 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 वो कोशिश कर रहे थे, और इस कोशिश में, इस अभियान में, अपने इस आंदोलन में उन्होंने कितनी जलालतें झेली, कितनी तकलीफ उठाए, कितने अपमान का सामना करना पड़ा, वह भी किसी कुर्बानी से कम नहीं है। इसलिए भारतीय वाम ताकत दल उन्हीं अमर शहीदों की श्रेणी में मानता है। और उसने जो बैनर बनाया है, तो उस बैनर में सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस, इसके बाद शहीद आजम भगत सिंह, और इसके बाद तीसरे नंबर पर बाबा साहब ही हैं, और चौथे नंबर पर वो चंद्रशेखर आजाद, पांचवें पर जो है अशफाकुल्लाह, छठे पर रानी कटलियू। ये बैनर में बराबर भारतीय वाम ताकत दल के बैनर में ये जो 6 आदर्श हैं, तो 6 आदर्श में तीसरे नंबर पर जो है वो बाबा साहब हैं। और इसी मान्यता के आधार पर कि भले उन्होंने कोई कुर्बानी यानी शारीरिक रूप से भले न दी हो, लेकिन यानी इतने जो राष्ट्रीय जो कार्य था हमारे उस तबके के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए, उसके लिए जो उन्हें जितनी तकलीफें और जितनी कठिनाइयाँ झेली हैं, अपमान झेला है, वो किसी भी कुर्बानी और शहादत से कम नहीं है। ये मान्यता है भारतीय वाम ताकत दल की। इसलिए भारतीय वाम ताकत दल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उन्हीं अमर शहीदों की श्रेणी में मानता भी है, रखता भी है। अब आ जाइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित, एक तो ये गद्दार था ही, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार था, और हमारे जितने भी वो तत्कालीन हमारे यानी महान विभूतियाँ थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुए, पटेल हुए, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि, सबको इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्तिगत रूप से अपमानित भी किया है और परेशान भी किया है। बाबा साहब का ही नाम मैंने, यदि इसी की चर्चा ली जाए, तो 1946 में जो चुना हुआ था, और जिसके आधार पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, माने संविधान बनाने वाली जो सभा का निर्माण हुआ था। अच्छा, एक बात थोड़ा सा जो कई बार बताया गया है और बताना आवश्यक है, ये बाबा साहब को इस रूप में जो प्रस्तुत करते हैं, ये सस्ती लोकप्रियता के दौड़ में कि बाबा साहब ने ही संविधान बनाया। असत्य बात को अपने पीठ पर ढोने से क्या फायदा? संविधान के निर्माण में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह उतना ही बड़ा झूठ होगा कि सिर्फ बाबा साहब ने ही जो है वो संविधान बनाया। मैं फिर से कह दे रहा हूं कि संविधान बनाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उसके साथ साथ ये बहुत बड़ा असत्य होगा, बहुत बड़ा झूठ होगा कि ये कहना कि सिर्फ बाबा साहब ने नहीं संविधान बनाया। संविधान बनाने वाली एक जो संस्था थी, उसका नाम था संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसने जो है 3.25 साल से अधिक काम किया था। सिर्फ पहले दिन को छोड़ करके, पहले दिन के अध्यक्ष, पहले दिन जो है उस संविधान सभा का अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाकी पूरे 30 साल से अधिक जो भी समय लगा, वो अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और उस संविधान सभा में कार्यों के हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, कई समितियां, कई कमिटीज थी, और उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम और क्रूशल
समिति वो थी आपकी माने ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति या प्रारूप समिति। और चूंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने बाबा साहब की विद्वता का आदर करते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा या प्रारूप समिति, उसका अध्यक्ष बनाया। तो ये सहज मैंने एक अनुमान की बात है कि पूरी संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसी के अध्ययन जो है 7-8 समितियों में से एक समिति हमारे वो ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन हमारे बाबा साहब। तो संविधान बनाने में यदि सबसे अधिक किसी का योगदान है तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। बाबा साहब के भी और बाबा साहब के का भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन सिर्फ इस तरह से झूठ पीठ पर ढोना और सस्ती लोकप्रियता, इससे नहीं कोई फायदा है। बाबा साहब का संविधान बनाने के अलावा भी बहुत बड़ा योगदान है देश में। वो क्या बोले हैं, जातविहीन समाज, जातविहीन समाज ये कम बड़ी बात नहीं है। उसी बात को तो जो अपना संविधान जो है परिलक्षित करता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो उनके जो विचार हैं, जो उनके दर्शन हैं, जो उन्होंने इस देश को दिया है, वो चीजें बहुत अमूल्य हैं। संविधान में तो उनका योगदान तो है ही। अब जैसे कुछ स्वार्थी तत्व जो है वो असल बात की स्वार्थी मतलब ये जो सामंतशाही सोच के जो फ्यूडलिस्टिक एटीट्यूड वाले आरोप वो लगाते हैं। पहले भी बताया गया था कि वो सामंतशाही सोच वाले जो है ये बाबा साहब पर आरोप लगाते हैं कि बाबा साहब जो है, जो हमारे जो हिंदू मान्यता है, हमारे हिंदू के जो है माने विद्वान हैं, उनको सम्मान नहीं देना चाहते हैं, उनको अपमानित करते हैं। कभी नहीं। बाबा साहब ने बराबर भारत की मिट्टी का भी सम्मान किया है, भारत के लोगों का भी सम्मान किया है, और भारत के विद्वानों का भी वो सम्मान किया है। बल्कि जो कमी रही है उस कमी को उन्होंने पिन पॉइंटेडली बताया है, और वो कमी आज भी है। उन्होंने अपने वक्तव्य में जो कहा था कि भाई यानी वक्त के किसी भी मोड़ पर हमारे देश में विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है, ये बोले हैं हमेशा। लेकिन जो थोड़ी बहुत समस्या है वो किससे थे, उसी को उन्होंने बताया कि जब उन्होंने ये कहा कि वक्त के किसी भी मोड़ पर हमारे देश में विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है। लेकिन इसी लेकिन को तो समझने की आवश्यकता है। लेकिन इन विद्वानों के साथ समस्या ये रही है, जो उन्होंने आगे बोला। लेकिन इन विद्वानों के साथ समस्या ये रही है कि जो जितना बड़ा विद्वान रहा है, कुछ ही अपवादों को छोड़ करके बौद्धिक रूप से उतना ईमानदार नहीं रहा। बौद्धिक ईमानदारी की जो कमी, या दूसरे शब्दों में बौद्धिक बेईमानी की जो समस्या आज इस देश के लिए कितनी बड़ी अभिशाप बनी हुई है, देखिए उसका तमाशा। ये पूरा बौद्धिक वर्ग, पूरी जो है ये आपकी जुडिशियरी, पूरी जो है आपका जो है ये ब्यूरोक्रेसी, ये मीडिया, सिर्फ कुछ अपवादों को आप छोड़ दीजिए तो कुछ अपवादों को छोड़ करके जो ये बौद्धिक वर्ग का जो तबका है, ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही, न्यायपालिका और मीडिया किस कदर
यानी किस कदर बौद्धिक ईमानदारी के अभाव का शिकार या बौद्धिक बेईमानी का शिकार है, और बौद्धिक बेईमानी का शिकार बन करके इस देश के लिए एक कीमती एसेट बनने के बजाय इस देश पर लायबिलिटी बना हुआ है। बताइए कितनी बड़ी कमी की ओर जो है बाबा साहब ने इशारा किया, और ये कमी जो है जमाने से चली आ रही है और आज तक वो खत्म नहीं हुई। हमारे देश में जो यानी राष्ट्रभक्ति का जो अभाव है, देशभक्ति का जो अभाव है, और है भी तो वो पाखंड के रूप में है। उसके पीछे यही है, बौद्धिक ईमानदारी का अभाव। ब्यूरोक्रेसी हमारे भारतीय प्रशासन की मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, लेकिन वो जो है बौद्धिक ईमानदारी का अभाव या बौद्धिक बेईमानी का वो जो है बहुत बहुत बुरी तरह से वो शिकार है, उसकी गिरफ्त में। बताइए तो वो कितनी उपयोगी बन सकती थी, लेकिन वो जो है वो इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए लायबिलिटी बनी हुई है। तो मैंने इतनी बड़ी कमियों के ऊपर और इतनी बड़ी राष्ट्रीय कमियों की ओर जो है बाबा साहब ने जो है इशारा किया था। उसको स्वार्थी तत्व कहते हैं कि बाबा साहब जो है हमारे जो है वो विद्वानों की, ऋषि मुनियों की को समान नहीं देते हैं और न देना चाहते हैं। ये सरासर गलत है, वो निराधार है। यही तो दिखाता है कि ये सामंतशाही सोच वाले जो है, और यही वाले जो है सत्ता पर काबिज भी हैं। तो बाबा साहब का नाम भुनाने के लिए तो तमाम दौड़ पड़े हैं। मोदी भी दौड़ते हैं, राहुल भी दौड़ता है, अखिलेश भी दौड़ते हैं, और मुलायम भी दौड़ते हैं। लेकिन जिन बातों पर वो बल दिया करते थे, जिस तरह का भारत का उनका सपना था, उस पर नहीं कोई बात करता है। खैर कोई बात नहीं है। और उनकी चुनिंदा बातों पर ही यदि देश ध्यान दे तो हमारा देश जो है स्वर्ग बन सकता है। अब उन्होंने कहा था भाई हमारा जातवीय समाज, तो जातवीय समाज से मतलब कि हमारी जो है सिर्फ एक ही जाति है कि हम भारतीय हैं। हमारे अमर शहीदों ने भी यही बात बोली है कि हम भारतीय हैं। हमारा संविधान में कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। तो इन आदर्शों के रहते हुए इनको तो देखिए जो शिकार है, हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इनको पहचानिए। तो बात चल रही थी कि बाबा साहब के विचार इतने महान थे। उन बाबा तो 1946 में संविधान सभा का जो गठन हुआ, तो उसके पहले जो है उसके पहले 1946 में चुनाव हुए थे। तो संविधान सभा में शामिल ना हो ये गद्दार नेहरू बाबा साहब के खिलाफ साजिश किया और बॉम्बे प्रोविंस से उनको पराजित करवा दिया। कौन? गद्दार जवाहरलाल नेहरू। और इस बात को वो जो माउंटबेटन की बीबी जो एडमिनो माउंटबेटन थी, उससे वो साझा करता था, जो उसके साथ जो पत्राचार या डायरी वगैरह में जो कुछ भी मेंशन कि इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ यानी बाबा साहब को संविधान सभा में शामिल ना हो, इसके लिए इसी साजिश के तहत जो है बॉम्बे बॉम्बे प्रोविंस के इलेक्शन में बाबा साहब को इसने हरवा दिया। अब ये मायावती देखिए वो कितनी गद्दार है कि जो जेएनपीसी हमारे बाबा साहब को बराबर इतना वो साजिशन जो है वो साजिशन उनको हरवाती है, अपमानित करती है, उसी के साथ ये चिपकती है। ये मायावती उसी जेएनपीसी के साथ चिपकती है
और जो पता चलता है कि यानी क्यों चिपकती है, तो यानी 2-4 मकान दिल्ली में जब यूपीए की सरकार थी, तो यानी 2-4 मकान इसको दी हुई थी मायावती को, और उसी के एवज में, और कुछ लोग तो कहते थे शायद सीबीआई का डर, पता नहीं कौन सा डर, तो बराबर ये मायावती जो है वो चिपकती है इसी जेएनपीसी के साथ। तो हमारे खास करके यानी यानी बाबा साहब के नाम पर जो पार्टी बनी है, जो खास करके जो बहुजन समाज पार्टी, उसके समर्थक लोग अवश्य ये सवाल करें मायावती से कि जिस जेएनपीसी ने बराबर बाबा साहब का अपमान किया है, उसका साथ जो है मायावती ने क्यों दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जब भी पुतिन की बात आएगी, किसकी बात आएगी, तो अपने देश का जो गद्दार जो जवाहरलाल नेहरू, इसकी भी बात जरूर आएगी। और इन जेएनपीसी वालों ने 15 अगस्त को बोला कि ये हमारे आज़ादी का दिवस है। आज़ादी, देश को आज़ाद होने के बाद भी इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने फिर एक अंग्रेज को ही इस देश का मुखिया बना दिया। तो जिसको ये आज़ाद बोलते हैं, हालांकि वो आज़ाद तो था ही नहीं भारत, वो तो भारत को मिला हुआ था डोमिनियन स्टेटस मिला हुआ था। और ये तो जो अपनी नेशनल आर्काइव्स है, यानी राष्ट्रीय संग्रहालय है, उसके भी अभिलेख में ये दर्ज है कि आज़ादी नहीं मिली है, बल्कि वो डोमिनियन स्टेटस मिला है। तो यदि उन्हीं की बात मानी जाए कि आज़ादी मिली है, तो आज़ाद भारत का मुखिया जवाहरलाल नेहरू ने फिर एक अंग्रेज को ही बनाया। तो ये उनके अनुसार आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल फिर माउंट बेटन ही बनाया। हालांकि इससे तो लाख दर्जे वो थे जिन्ना साहब, जो कि उन्होंने उखाड़ फेंका उसको, और स्वयं बन गए स्वयं वो पाकिस्तान के जो है गवर्नर जनरल, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बन गए। लेकिन यहाँ पर फिर इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने फिर अंग्रेज को ही जो है भारत का मुखिया बनाया। यानी जिस आज़ादी के लिए हमारे लाखों भारतीय भाई बहन, लाखों अमर शहीदों ने जान देकर आज़ादी लाई, फिर उसी देश को अंग्रेजों के अधीन कर दिया ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। और सन 68 तक वो अंग्रेजों का खास करके जो अपना वो खुफिया विभाग है, आईबी वगैरह, रा वगैरह में उसके आदमी वो रहा करते थे। अभी भी जो हमारा जो जल सेना या नौसेना की, और यही नहीं, अरे ये जो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी था, ये तो खबरें ये भी आ रही है कि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, उसमें भी यूनियन जैक, देखिए यूनियन जैक जो है, ये झंडा जो है वो ब्रिटेन का है। तो इस विचार का था गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का कि किसी तिरंगे झंडे में भी यूनियन जैक का स्थान होना चाहिए। तो इस कदर थे ये, हमारे देश के लोग कल्पना नहीं कर सकते कि कितने खतरनाक, कितने बड़े ये गद्दार थे, ये सब कितने बड़े गद्दार थे भारत के खिलाफ, ये दोनों मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू। अब ये तो जो है जिस हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमारे देश के लोग, इनके लाख कोशिशों के बाद भी, लाख साजिशों के बाद भी आज भी जो है परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोस जो है, हमारा पूरा देश के लोग जो है सबसे बड़े जो है राष्ट्र नायक और देशभक्त के रूप में उनको पूजते हैं, मानते हैं और अपने अपने दिलों में बिठाए हुए हैं। तो इतनी बड़ी महान शख्सियत को
ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन से मिल करके अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करवाता है। ये सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इन कांग्रेसी चमचों से जरूर पूछें, अब बीजेपी वाले चमचों से भी पूछें कि जो नेहरू हमारे सुभाष चंद्र बोस को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करवाने के लिए माउंटबेटन से मिलकर के जो दस्तावेज बनवाया है उस पर तुमको क्या कहना है। तो बीजेपी वाले भी इस देश के कम गद्दार नहीं है, ये मोदी महोदय भी कम गद्दार नहीं है कि उसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू की बराबर ये जो है वो ये तारीफ करता है मोदी जो है, और जो है उसकी पूजा भी करता है, अर्चना भी करता है। आरएसएस वाले भी करते हैं। आरएसएस वाले तो कहते हैं कि भाई ये नेहरू जो है हमारी शाखाओं में आया करते थे, और वहाँ का जो मेमोराबिलिया है या जो स्मरणिका है उसमें लिखे गए हैं कि ये आरएसएस जो है बहुत बड़ा सांस्कृतिक और देशभक्त संगठन है। बताइए, आरएसएस वाले इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू से देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेते हैं और छाती पर दिखाते हैं कि देखो भाई हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट जो है वो नेहरू ने दिया हुआ। आरएसएस वाले ये कहते फिरते हैं कि हमारी देशभक्ति से प्रभावित होकर ही जो है वो नेहरू ने 26 जनवरी के परेड में बुलाया था आरएसएस वालों को, इस तरह की बात। लेकिन एक बात को हमारे सभी भारतीय भाई बहन जान लें कि नेहरू की गद्दारी है, नेहरू की गद्दारी को छिपाने का काम ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, बात सही है। लेकिन हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जितने भी प्रवक्ता हैं और जितने भी बौद्धिक गतिविधियों में सक्रिय हैं, जैसे हमारे छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, वाइस चांसलर हैं, वह भी सिर्फ आरएसएस और बीजेपी विरोध में इन समूहों ने अपना पूरी मानसिकता खो दी है और नेहरू की गद्दारियों पर एक शब्द नहीं बोलते। ये सबसे बड़ा अभिशाप है इस देश के लिए। इसीलिए तो जो है भारतीय जनता दल अपने विशेषकर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से ये विनती करता है कि एक तो नेहरू की गद्दारियों के विषय में आप भी जानिए और मुखर होकर बोलिए, और जो देश विरोधी ताकतें हैं, राजनीतिक ताकतें हैं, उनमें एक भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो हरगिज नहीं होना चाहिए। उस दलदल से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का कोई भी नेता छोटा हो या बड़ा नेता हो, उसको तुरंत निकालिए। जब भी ये टीएमसी की बात की जाती है क्योंकि वो बहुत बड़ी गद्दार है, ये ममता बनर्जी, ये बहुत बड़ा अभिशाप है, ये लालू प्रसाद यादव बहुत बड़ा अभिशाप है, ये अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव। लेकिन जब ये सामने आता है कि उसमें हमारे ही भारतीय समाज के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबके के बाय डिफॉल्ट माने वो स्वभावतन जो है बाय डिफॉल्ट उनकी पसंद होती है, कांग्रेस पसंद होती है, और ये समाजवादी होते हैं, आरजेडी वाले होते हैं, और सबसे अधिक पसंद होते हैं ये टीएमसी वाले। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि यानी उनको बेनकाब करना। तो इसीलिए भारतीय जनता दल इसके बाद भी समझाएगा कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से विशेष रूप से विनती है कि इन देश के दुश्मन जो राजनीतिक दल हैं, टीएमसी, आरजेडी, समाजवादी और जेएनपीसी,
इनमें इनके इनके मोह माया जाल से, इनके मोह माया जाल वाले दलदल से हर एक जो है छोटा बड़ा नेता हो जो अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का हो, तुरंत उसको बाहर निकालिए और निकलवाइए। तभी जाकर के जो है ये किस कदर जो है ये बीजेपी जो है बीजेपी हमारे देश के साथ और हमारे भारतीय समाज के साथ छल कर रही है, गद्दारी कर रही है, इसको समझाना, इसको बेनकाब करना आसान होगा। लेकिन जब तक ये स्थिति रहेगी तब तक इनको बेनकाब करना वो मुश्किल होगा। ये बराबर वो बराबर नाम लेंगे बीजेपी वाले की इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट, और बात करेंगे हिंदू एकता की। अब बोलेंगे कि हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, और बनेंगे यानी मुख्यमंत्री, और वो भी यानी भारतीय संविधान की शपथ लेकर के, भारतीय संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बनेंगे। और फिर इसके बाद वो मंदिर घूमेंगे, 11,000 दीपक वो जलाएंगे, और कांवड़िया पर जो है वो हेलीकॉप्टर से यानी फूल बरसाएंगे, और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को उकसाएंगे कि जब वो मुख्यमंत्री बना है तो वो भी जो है हेलीकॉप्टर से ताजिया पर जो है वो फूल बरसाए। ऐसे लोग इस देश के लिए अभिशाप हैं। ये योगी महोदय बड़ा तमगा लूटते हैं, माफियाओं का अंत कर दिया, अपराध को खत्म कर दिया। उन्हीं के नाक के नीचे ये खूंखार दुर्दांत माफिया रघुराज प्रताप सिंह, रज्जू भैया जिसको कहते हैं, योगी महोदय को दिखता नहीं है। समाचार ये भी मिला है कि इसी चुनाव में ही इस माफिया जो है वो रघुराज प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और जो है नेताओं के खिलाफ जो है बहुत हिंसा किया। अब ये बात छोड़ दीजिए कि भाई वो जो है समाजवादी पार्टी खुद एक जो है वो गुंडों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी ठीक है, लेकिन उसके खिलाफ भी यदि कोई हिंसा होती है तो वह भी उतना ही वो जघन्य अपराध है। तो समाजवादी पार्टी के लोगों के खिलाफ इसने जो है फिर इसने जो है वो गुंडागर्दी की है। इस जो है ये रघुराज प्रताप जो माफिया, ये योगी जी को नहीं दिखता है। और सुनने में आया कि उसने भी कोई जनसत्ता पार्टी करके कोई राजनीतिक दल बनाया हुआ है, और उसी से यह भी सुनने में आया है कि योगी महोदय जो है अंदर उसे राजनीतिक फायदे के लिए उसे साठगांठ भी की है। तो जो अंदर रघुराज प्रताप जैसे खूंखार माफिया से राजनीतिक फायदे के लिए साठगांठ करता है, वो अपराध का क्या सफाया वो करेगा। और अभी जबकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव आयोग का शासन चल रहा है, जो कि कहता है कि हम बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवा रहे हैं। उसके दौरान ही इसने हिंसा की जो है समाजवादी पार्टी के लोगों के खिलाफ। खैर चलिए, तो ये जब तक रहेंगे तब तक जो है लोगों को परेशान करते रहेंगे, प्रदेश को परेशान करते रहेंगे। तो मैंने क्या रघुराज प्रताप, क्या अखिलेश के गुंडे, सब एक ही तरह के, और उनको पालने वाले योगी जी। अब आप लोगों ने सुना है ना कि ये मुलायम जी ने मोदी जी के कान में क्या कहा। अब तो ये बातें जो है वो खुल के आ रही है। ये लोग बता रहे हैं कि मुलायम जी ने
मोदी जी के कान में ये कहा कि भाई अखिलेश आप ही का बच्चा है, जरा इसका ख्याल रखिए। तो ख्याल रखना है। कौन जो है वो ऋतुराज जैन, पुष्पराज जैन कि यहाँ तमाम वो कैश पकड़ा गया, बस वो गए खाते में चला गया। वो पैसा किसका था, धरपकड़ करनी थी, पैसा जो है इन्हीं का था, इन्हीं अखिलेश का और अखिलेश और जो है समाजवादियों का था। जो है जो पुष्पराज जैन जो है खुद एक जो है वो समाजवादी पार्टी का है। लेकिन नहीं, तो देखिए कि कैसे जो है मोदी जी या योगी जी जो है वो अखिलेश को बचा रहे हैं। अरे जनता को ये बेवकूफ बनाते हैं, जनता के आगे झूठ बोलते हैं कि ये यानी एक दूसरे के माने विरोधी हैं। सत्ता हथियाने की दौड़ में एक दूसरे के विरोधी वो दिख सकते हैं, लेकिन वो अंदर खाने में ये सब एक ही है। यही तो भ्रम जो है तोड़ने की जरूरत है हमारे सभी भारतीय भाई बहनों के लिए। इसलिए तो इसीलिए भारतीय आवाम ताकत दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों और विशेष करके हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों से ये अर्ज करता है, अपेक्षा भी करता है कि आज शायद एक चरण है और अंतिम चरण जो है वो 7 को है। सिर्फ आप लोग जो है इन सारे मैंने इस तरह की जो सारी तकलीफें हैं आम आवाम की और प्रदेश की लोगों की, उन तकलीफों से निजात पाने के लिए नोटा का सहारा लीजिए, नोटा का इस्तेमाल कीजिए और नोटा को दबाने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध होइए और उसको साकार करके दिखाइए। नोटा 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 नोटा। अब कई लोग जो है ये आवाज उठाने लगे हैं कि ये दोनों गद्दारों खास करके मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू की को पाठ्य पुस्तकों में अभी भी क्यों वो रखा गया है। और उसके पहले सवाल उठता है कि ये जानते हुए कि मोहनदास करमचंद गांधी बहुत बड़ा गद्दार था और इसने इसी की गद्दारी के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस जो है इस अपने देश में जो है राष्ट्रभक्ति वाला जो आज़ादी की लड़ाई जो है वो कर नहीं पाए बेचारे। उनको भारत के बाहर जाकर के यानी जो है आज़ादी की लड़ाई के लिए जो है वो संगठित करना पड़ा आज़ाद हिंद फौज। सब ये सब मालूम है मोदी महोदय को, लेकिन अभी भी राजघाट पर जाएंगे और जो है फूलमाला चढ़ाएंगे इस गद्दार जो है मोहनदास करमचंद गांधी को। लोग अभी भी जो है वो नोटों पर देखेंगे कि इस गद्दार जो है वो इसकी मोहनदास करमचंद गांधी की फोटो। कितनी बार कहा गया है कि मोदी महोदय यदि थोड़ा भी आपकी गैरत हो कि आप जो है हमारे जो है परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देना चाहते हैं, तो भारतीय नोटों पर इंडियन करेंसी पर जो इस गद्दार की फोटो है वो निकाल करके जो है सिर्फ जो है वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो वाला जो है करेंसी जो है वो जारी करवाइए। थोड़ा भी यदि सम्मान देने का आपकी मंशा है तो। लेकिन यानी मोदी जैसे लोग देश को धोखा देने वाले, झूठा राष्ट्रवाद चलाने वाले, सबका नाम सिर्फ भुनाने के लिए सम्मान देना तो है नहीं, ऐसे लोग जो है वो कहाँ से कैसे जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान दे देंगे कि भारतीय नोटों पर जो है उनकी फोटो है। तो ऐसे लोग भी जो है बहुत यानी अपने देश के लिए बहुत मैंने क्या कहते घातक है।
जो कि सिर्फ नाम भुनाते हैं। देखिए, मोदी महोदय को शर्म नहीं आई कि उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को भी मना रहा है, और हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जन्मदिन है 23 जनवरी, उसको बल्कि देखिए, देशभक्ति का तकाजा यह है कि 2 अक्टूबर को जो जेएनपीसी मनाती आ रही कि 2 अक्टूबर वो राष्ट्रपिता फलाने ठिकाने उनका जो है उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो मनाने का जो एक अभिशाप और कलंक चल रहा था वो देश के ऊपर, उसको हटा करके सिर्फ 23 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने की आवश्यकता है। लेकिन ये मैंने क्या कहा जाएगा, गद्दार कहा जाएगा या भारत विरोधी, या जो मानसिकता है इनकी मोदी महोदय की, तो ये उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की भी मनाएंगे राष्ट्रीय दिवस, यानी जो 2 अक्टूबर को जो कि उसका जन्मदिन है, और जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन 23 जनवरी को, उसको गणतंत्र दिवस से जोड़ देंगे। देखिए ना, इन गद्दारों के नाम पर मोहनदास करमचंद गांधी हुआ, जवाहरलाल नेहरू हुआ, इंदिरा गांधी, इनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यानी भारत सरकार की ओर से इन तीनों गद्दारों के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, और हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर क्या है, आपदा प्रबंधन के नाम पर जो है वो पुरस्कार। तो इस मोदी महोदय की मानसिकता को पढ़िए कि कितने सिर्फ नाम भुनाना, वो भी चुनाव के लिए, सम्मान नहीं देना। तो इतने खतरनाक मानसिकता वाले लोग जो है सत्ता पर काबिज हैं, और फिर इनका प्रलाप जरा सुनिए, सबका साथ सबका विश्वास कैसे होगा भाई मोदी जी? देश के साथ जो आप ये धोखा कर रहे हैं, और सिर्फ नाम भुना रहे हैं, और जो है नाम भुनाते हैं सिर्फ वोट के लिए। तो हमारे आदरणीय मतदातागण, भाई बहन, उत्तर प्रदेश के ये 2 चरण बाकी, एक आज है और एक जो 7 को है, इन ताकतों को नष्ट में नाबूद करने के लिए नोटा को साकार करिए, 90% से ऊपर लाइए। नोटा बोलिए मत, साकार करिए। यहीं से काफी कष्टों के निवारण का रास्ता खुलेगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।